जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, आज है 5 अक्टूबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। और सबसे खास बात, आज केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के बारे में भी जो है बात करेंगे। साथ में कई अन्य प्रश्न भी हैं, बिहार की जनगणना से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था लाइव सेशन में कि आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है। तो शेयर करते रहिए और देखिए, जितने लोग देख रहे हैं, ये नहीं कि मतलब फलाने ने लाइक कर दिया तो मेरा काम नहीं है, सभी को लाइक करना है, ठीक है। तो जितना ही लाइक करेंगे उतना वीडियो ट्रेंड में आएगा, बच्चों की संख्या बढ़ेगी, पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करना है आपको, और व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाते रहिए ताकि बच्चों को पता चले कि ये चैनल फिर से शुरू हो गया है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया। तो देखिए, वनडे विश्व कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। देखिए, सचिन तेंदुलकर जो है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये अपने समय के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रह चुके हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाले वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। देखिए, जो सचिन तेंदुलकर हैं इन्होंने 6 बार वनडे विश्व कप में भाग लिया है। और जो सचिन तेंदुलकर हैं ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले उद्घाटन मैच से पहले विश्व कप ट्रॉफी लेकर मैदान पर आएंगे और टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो सचिन तेंदुलकर हैं इनको बना दिया गया है आईसीसी के द्वारा वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर। और दूसरा प्रश्न है कि रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया। इसका उत्तर तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अभी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस महान वैज्ञानिक की याद में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताइए, लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ के बारे में। देखिए, 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार टोटल 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। देखिए, हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इस बार ये अवार्ड जो है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, यानी कि डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए 3 वैज्ञानिकों में से पहले आपके जो है आपके हैं मौंगी जी वावेंडी, दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस और तीसरे हैं एलेक्सी आई एकिमो। इन तीनों को देने की घोषणा की है। देखिए, इनमें से जो आपके मौगी जी बेवंडी हैं ये फ्रांस से संबंधित हैं, मतलब फ्रांस के निवासी हैं, और लुइस ई ब्रूइस अमेरिका के हैं, और एलेक्साई ई एकिमो, ठीक है, या फिर एलेक्सी आई एकिमो जो है ये आपके कहाँ के हैं, रूस के नागरिक हैं। देखिए, नोबेल प्राइज विनर्स का जो है कंट्री पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत छोटी चीज़ एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि कौन सा वैज्ञानिक इस देश से है बताओ, और किसको किसको नोबेल प्राइज मिला ये बताओ, और किस लिए मिला ये बताओ। तो ये सारी चीज़ें मैंने इतने ही 2 लाइनों में कवर कर दिया है, ठीक है। तो 2023 का नोबेल पुरस्कार याद रखिएगा 3 वैज्ञानिकों को मिला है, किस लिए, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। और ये वैज्ञानिक कौन है, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सियाई एकिमो। और देखिए, तीसरा प्रश्न है कि एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी। तो देखिए, एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं अनु रानी, ठीक है। तो ये भारत की पहली ऐसी महिला एथलीट हैं जिन्होंने एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में जो है स्वर्ण पदक जीता हो। तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतिहास जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इतिहास मतलब कैसा इतिहास, जो नए नए इतिहास बन रहे हैं। देखिए, भारत की अन्नू रानी ने अभी हाल ही में हांगझोउ एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जैवलिन थ्रो में ये स्वर्ण पदक जीता। और अन्नू रानी ने 62.92 मीटर दूर जैवलिन थ्रो करके ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ अन्नू एशियाड में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। और देखिए, अन्नू का एशियाई खेलों में ये दूसरा पदक है। और चौथा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने। तो देखिए, भारतीय नौसेना के जो नए उप प्रमुख बन गए हैं इनका नाम है तरुण सोबती। और ये जो आपके तरुण सोबती जी हैं, देखिए ये 1 जुलाई 1988 को जो है भारतीय नौसेना में ये शामिल हुए थे, तब से ये बहुत मेहनत करते करते इस पद तक पहुँच गए हैं।
और देखिए वर्तमान में जो भारतीय नौसेना के एडमिरल हैं यानी कि चीफ हैं, इनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, तो आर हरि कुमार जो है ये चीफ हैं यानी कि नौसेना प्रमुख हैं भारतीय नौसेना के। और उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तरुण सोबती जी। अगला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए हर साल जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए विश्व शिक्षक दिवस का जो उद्घाटन है ये 5 अक्टूबर 1994 को 1966 के सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किया गया था। तब से ये विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम में विकसित हुआ, जो कि शिक्षकों और शिक्षा में उनके योगदान को सम्मानित करता है। तो 5 अक्टूबर को हर साल विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। छठवां कि हाल ही में किस राज्य में जातिगत जनगणना किया गया? तो देखिए हाल ही में बिहार में जातिगत जनगणना के जो है आंकड़े प्रस्तुत किए गए, और बिहार सरकार ने ये जनगणना करवाया था पर्सनली बिहार के लिए। और इसमें बताया गया कि बिहार में पिछड़े वर्ग की संख्या यानी कि आबादी कितनी है? 3,54,63,936, और हिस्सेदारी टोटल पॉपुलेशन में है 27.12%। यानी कि बिहार में पिछड़ी जातियों की जो परसेंटेज है ये है 27.12%। और बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग है इनकी संख्या है 4,70,80,514, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 36.01%। और बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या है 2,56,89,820, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 19.65%। और बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है नहीं, ये करोड़ में नहीं है, यह है लाख में। तो बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 21,99,361 है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 1.68% है। और देखिए बिहार में जो सामान्य वर्ग है यानी कि जो जनरल कैटेगरी लोग हैं इनकी संख्या है 2,02,91,679, और टोटल पॉपुलेशन में इनकी हिस्सेदारी है 15.52% की। और देखिए बिहार की जो टोटल आबादी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है ये आपकी है 13,07,25,310। ठीक है, तो इस 13,07,25,310 में कौन कौन से वर्ग की आबादी कितनी है और इनका परसेंटेज कितना है ये मैंने आपको बता दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बिहार में जो ओबीसी वर्ग है इनकी संख्या है 63%। ठीक है, यानी कि अगर ओबीसी वर्ग चाहे, जिसको चाहे उसको जो है बिहार का मुख्यमंत्री बना सकता है, इतना वोट बैंक है ओबीसी का। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में कौन सा पदक जीता? तो देखिए एशियन गेम्स 2023 में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जो है क्या जीता है? शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता हाल ही में। देखिए जो तजिंदर पाल सिंह तूर हैं इन्होंने गोल्ड मेडल की स्थिति में आने के लिए अपने छठे प्रयास में 20.36 मीटर के विशाल थ्रो के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका था। और देखिए ये विनर रहे, यानी कि ये स्वर्ण पदक के विनर रहे हैं, और उसमें जो इस प्रतियोगिता का सिल्वर मेडल था ये सऊदी अरब के टोलो थे। ठीक है, तो टोलो को मिला। तो सऊदी अरब के जो टोलो हैं ये भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से आगे नहीं निकल सके, इनको केवल सिल्वर मेडल से जो है संतोष करना पड़ा। तो अभी नोट कर लीजिए कि स्वर्ण पदक किसने जीता? तजिंदर पाल सिंह तूर ने। किसमें? एशियन गेम्स 2023 में। किस प्रतियोगिता में? 60 फुट में। ठीक है, और आठवां प्रश्न है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पशु कल्याण दिवस को हम 4 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। देखिए विश्व पशु दिवस 2023 के लिए थीम है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, ये थीम किसकी है? विश्व पशु कल्याण दिवस 2023 की। और ये थीम जो है जानवरों को संवेदनशील प्रणालियों के रूप में स्वीकार करने के महत्व पर जोर देता है। देखिए विश्व पशु दिवस की अवधारणा 1925 में एक प्रमुख लेखक और प्रकाशक हेनरिक जिमरमैन द्वारा शुरू की गई थी। और नवा प्रश्न है कि हर साल किस तिथि को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है? तो देखिए पूरा अक्टूबर महीना जो आपका है, यानी कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं। देखिए स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है
ये जागरूक इस महीने की स्थापना कब हुई थी? 1980 के दशक की शुरुआत में, ठीक है। और ये स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता, शीघ्र पता लगाने और बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के समर्थन को बढ़ावा देने के लिए जो है की गई थी। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही घातक बीमारी है। ये आपका ब्रेस्ट एडिक है। होता क्या है, देखिए ब्रेस्ट में ये जो निपल्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए पतली पतली नलिकाएं ऐसे जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं नलिकाओं में जब गांठ बन जाता है, तो गांठ जो है धीरे धीरे, मतलब जब अनकंट्रोल्ड इसकी ग्रोथ हो जाती है, तो यही कैंसर का रूप ले लेती है। तो इसमें लास्ट में मतलब जब कोई इलाज नहीं बचता है, तो ब्रेस्ट को काटना पड़ जाता है। तो बहुत ही दर्दनाक बीमारी है ये, और इसीलिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है कि कैसे आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी स्टेज में है तो कैसे आप जो है उसमें डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और 10वां प्रश्न है कि संप्रीति किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो देखिए, संप्रीति जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को अभी हाल ही में मेघालय के उमरोई में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का जो 11वां संस्करण इसको शुरू किया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संप्रीति का जो है जो 11वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो देखिए ये 3 अक्टूबर 2023 को शुरू हो गया है मेघालय के उमरोई में, ठीक है। तो मेघालय का उमरोई जो है ये आयोजन स्थल है, जहाँ पर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के द्वारा बारी बारी से मतलब ये सैनिटाइज किया जाएगा। एक खास बात और है, देखिए आयोजन स्थल बदलता रहता है, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के द्वारा बारी बारी से आयोजित ये अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। और 2009 में असम के जोरहाट में शुरुआत के साथ इस अभ्यास के 2022 तक 10 सफल संस्करण देखे गए। तो ये इस बार 11वां संस्करण जो आपका है संप्रीति का, भारत और बांग्लादेश के बीच के सैन्य अभ्यास का, ये मेघालय के उमरोई में जो है आयोजित किया जा रहा है, नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और देखिए हर व्यक्ति को लाइक करना है, ये नहीं कि मतलब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी 50-60 लाइक हो गए हैं। सभी लाइक करिए, सभी जो है शेयर करते रहिए। धन्यवाद।